कुछ तो कमी सरकार की भी है रोजगार के लिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कमी छात्रों में भी है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी रोजगार के लिए। गवर्नमेंट साथ देगी, पर आपको घर बोलने नहीं आएगी कि आपको रोजगार करना है, ये करो तो रोजगार मिलेगा। देश में महंगाई के बाद दूसरी बड़ी समस्या है बेरोजगारी। युवाओं को उनके भविष्य के सपने अंधकार में नजर आ रहे हैं। कई युवाओं ने शिक्षित होने के बाद छोटा मोटा स्वरोजगार शुरू कर दिया है, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाते कि परिवार का खर्च उठा सकें। कॉमर्स ग्रेजुएट एक युवा ने रोजगार नहीं मिलता देख चाय का ठेला लगाना शुरू कर दिया है, तो वहीं पोस्ट ग्रेजुएट और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शक्ल वाले एक शख्स ने चाट का ठेला लगाना शुरू कर दिया। बावजूद इसके प्रोफेशनल कोर्स में छात्र छात्राओं की रुचि कम नहीं हुई है। उन्हें लगता है कि प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद उन्हें जॉब मिल जाएगा। दरअसल आजादी के बाद देश में वर्तमान में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। ये हालत ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं, पूरे देश की है। लोग इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद मात्र कुछ हजार की नौकरी कर रहे हैं। अगले साल मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के मद्देनजर सरकारों ने रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए विज्ञापन देना शुरू कर दिया है। कुछ इसी तरह का काम केंद्र की मोदी सरकार 2024 के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार के उपक्रमों में युवाओं को रोजगार देने का दम भर रही है और उसने अगले साल दिसंबर तक 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं, जो कि आप पॉलिटेक्निक में गए हैं, पॉलिटेक्निक में हैं, तकनीकी पढ़ाई आप कर रहे हैं? जी सर, मैं पॉलिटेक्निक की छात्रा हूँ। मेरा आखिरी फाइनल ईयर है और मैं इसके बाद बीटेक करना चाहती हूँ जबलपुर कॉलेज से। और रोजगार को लेकर मेरा ये मानना है कि कुछ तो कमी सरकार की भी है रोजगार के लिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कमी छात्रों में भी है कि अगर वो ज़्यादातर नकली मार्कशीटों पर भरोसा करते हैं, तो अगर वो अपने स्किल्स को डेवलप करें तो रोज़गार बहुत है। मैंने देखा है कि रिक्वायरमेंट्स आजकल बहुत निकल रही हैं, बट उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वो पर्सन नहीं है जिसमें वो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि लोगों को अपने स्किल्स पे भी काम करना चाहिए। थोड़ा सरकार का भी नुकसान है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी रोज़गार सरकार को पैदा करना पड़ेगा। तो आगे क्या सोचा है, क्या कौन सी नौकरी करने का सोचा है, प्राइवेट या सरकारी, किस तरीके से? सर, जो हमारा महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उन्हें भी सजेस्ट करूँगी वो इस कॉलेज में एडमिशन लें। यहाँ हमें ये भी है, हमारा अगर डिप्लोमा भी कंप्लीट होता है तो भी हम जॉब कर सकते हैं, और अगर हम जॉब नहीं करना चाहते, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो हम आगे बीटेक के बाद हम एमटेक भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें और अच्छी, ये नहीं कि इंडिया से आउट ऑफ कंट्रीज़ भी हम जॉब कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों अवेलेबल है। हम यहाँ से जॉब डिप्लोमा डिग्री करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों में जॉब कर सकते हैं, और यहाँ से रोज़गार का बहुत अच्छा माध्यम है। आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहें? सर, शिक्षित बेरोजगार लोग हैं वो खुद ही अपने, अगर वो चाहें तो किसी भी फील्ड में आप वो अपना नाम कमा सकते हैं। हमें पता नहीं था बचपन से हम पॉलिटेक्निक में आएंगे, हमें सजेस्ट भी नहीं किया था, पर हमने हमारी मेहनत पे हमने सोचा हमें ये करना है तो हम आए। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है आपको रोज़गार मिल जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी रोज़गार के लिए। गवर्नमेंट साथ देगी, पर आपको घर बोलने नहीं आएगी कि आपको रोज़गार करना है, ये करो तो रोज़गार मिलेगा। आपको अपनी खुद की मेहनत करनी होगी। छात्र छात्राओं का मानना है कि रोजगार के अवसर कम हैं, ऊपर से आरक्षण प्रक्रिया उनके हक को कम कर दिया है। कई छात्र आरक्षण की खिलाफत इसी बेरोजगारी के चलते करते नजर आ रहे हैं। सामान्य वर्ग के युवाओं को अब भी सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद बंधी हुई है, लेकिन आरक्षित वर्ग की बेरोजगारी की संख्या भी भयावह है। सर, रोजगार को लेके हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मतलब थोड़ा बहुत गैस तो आता है हर चीज़ में, परंतु नौकरियाँ हैं तो काफ़ी छात्रों के लिए अच्छी बात है। उन्हें मतलब नया रोज़गार मिलेगा, नई चीज़ें मिलेंगी, और हालांकि एक चीज़ के लिए तो है नहीं, ये चीज़ आप हर चीज़ में पा सकते हैं। और काफ़ी जगह इम्प्रूवमेंट निकले हैं, भले वो SSC हो, MPSI हो या फिर स्टेट हो, हर जगह आपको गैप तो मिल ही रहा है। वो अच्छी बात भी है, किसी को टाइम भी मिल रहा है और काफ़ी लोग लगे हैं इसके पीछे, तो अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है इससे नौकरी मिल सकती है? सर, उम्मीद तो ये है कि वो तो एक सरकारी प्रोसेस है, हर साल में ये चीज़ होती हैं, उसको वो कोई अलग से चीज़ तो है नहीं। बस ये है कभी टाइम ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो अगर आपने चीज़ें सही तरीके से की हों तो इतनी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होती। बस ये है लंबा टाइम का गैप ना हो। सरकार को क्या कुछ ऐसा नया करना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी? सर, बेरोज़गार की समस्या आप देख रहे हैं, जिस तरीके से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो अब पहले का जो रिक्रूटमेंट, अब जैसे नया चीज़ आई है फ़ौज में, लाइक आर्मी में जो आई है 4 साल का, जाहिर सी बात है कि मतलब इंडिया की बात है तो आर्मी में है 4 साल है, बड़ी रिक्रूटमेंट है, मतलब वही कहते हैं ना, देश पे जवान और
खेत में किसान, तो दोनों का इंट्रोवर्ट इस चीज़ से हम नहीं ले सकते। मेरा मानना ये है कि जैसे सरकार कुछ भी नौकरियां निकालती हैं और हर साल देखा जाए तो बहुत लोग पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कंपेरिजन में सरकार ओनली 1/4 अपने को प्रोवाइड कर रही है नौकरियां, जो कि सब लोगों को मिल नहीं पाती हैं। और जो लोग पास आउट होते हैं देखा जाए तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं और कॉलेज वगैरह में प्लेसमेंट हो नहीं पाते, तो अच्छे अच्छे लोग भी बेरोज़गार रह रहे हैं आजकल। क्या लगता है आगे आने वाले समय में अगर सरकार को इस चीज़ के लिए देखा जाए तो फ़र्क तो पड़ना चाहिए। मेरा मानना है मतलब कैपेबल लोगों को नौकरी दी जाए, जैसे भर्तियां निकलती हैं और जैसे अभी रिजर्वेशन चलता है, जो लोग कैपेबल होते हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। आप देखोगे कट ऑफ जनरल का हाई होता है और SC ST वगैरह ना कम लोगों पे भी मतलब पास आउट हो जाते हैं, उन्हें नौकरियां मिल जाती हैं। जनरल में मान के चलो बंदा क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन जो नीचे रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब उन्हें नौकरी मिल जाती है। और जो जिसने इतनी साल पढ़ाई करी वो क्या कर रहा है, फिर 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है। बंदा कैपेबल हो गया बट नौकरी वो 10,000 रुपये की कर रहा है। बीकॉम चाय वाला, इसका क्या रीज़न है? सर बीकॉम कर दी, उसके बाद अपन नौकरी के लिए ट्राई करा तो फिर 10,000 12,000 इससे ज़्यादा की कोई नौकरी मिल नहीं रही थी। तो फिर मन में आया कि खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू करते हैं। बीकॉम तो अपन ने कर ही ली है, तो फिर अपन ने ये चाय की दुकान खोल दी बीकॉम चाय वाले के नाम से। और नौकरी कहाँ से पढ़े? अपन चित्रकूट यूनिवर्सिटी से करी अपने बीकॉम। अब घर वालों ने कि आगे नौकरी कर लो, पर मैंने कि नौकरी में क्या दे रहे हैं 10,000 15,000, इससे ज़्यादा दे नहीं रहे अपने चंबल में। तो मैंने खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं बीकॉम चाय वाले के नाम से। सर बस कोई छोटा सा शुरुआत करें, अब देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है। मतलब पढ़ने का कोई नतीजा नहीं निकला इसमें? अब कुछ भी मान सकते हैं सर, क्योंकि नौकरी इतनी मिल नहीं रही थी सर, इसलिए बहुत ट्राई करा, 2 जगह 3 जगह नहीं मिल रही थी, तो फिर अपन ने यही शुरू कर दिया बीकॉम चाय वाले के नाम से। अब इसको ही करना है ग्वालियर में। सरकार से किस तरह की अपेक्षाएं हैं, क्या कहना है? सर जी है, अगर बंदे तो माँ बाप इतना पैसा लगाते हैं, सब कुछ पैसा इतना जाता है पढ़ाई में, 2-4-5 लाख तो ऐसे ही लग जाता है, फिर उसके बाद भी कोई ढंग की नौकरी ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कोई एजुकेट पर्सन हो जाता है उसे कम हम जैसे बैचलरों को कम से कम 25,000 से स्टार्टिंग होना चाहिए नौकरी के लिए, क्योंकि आज की इतनी महंगाई में कोई फ़ायदा नहीं है 10-12 हज़ार रुपये का, क्योंकि पता ही नहीं पड़ता सर, जो अलग रह रहा है उसके ऊपर तो अलग से एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं ना, रेंट चार्ज हर चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हर चीज़ से खर्चा बढ़ता ही है। तो 10-12 हज़ार से कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी नौकरी का। ऐसे लोग रोजगार के प्रति अब भविष्य में आश्वस्त नहीं हैं। वो खुद का कोई छोटा मोटा व्यापार करने की जुगाड़ कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति रोजगार के हिसाब से दयनीय है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।